क्या यूजी शियोन अच्छा बंदा है या फिर एक हरामी मानुष? यार सच कहूँ तो जब से ये इंचियोन आर्क की शुरुआत हुई थी और जब से मैंने इसकी शक्ल देखी थी तब भी मैंने कहा था कि ये पक्का आगे चल के कुछ कांड करने वाला है। एंड गेस व्हाट, उसने अपना असली रंग दिखा दिया। आई मीन लिटरली मैं भी ये देखकर शॉक हो गया कि आखिर एक गिरगिट भी मगरमच्छ को मार सकता है। और हाँ, जितने भी लोगों को ऐसा बुरा लग रहा है कि पैचियोंजो का ऊपर वाला माला उड़ गया और वो जो इमोशनल होकर अपने टकले बच्चे के लिए रोया था उसकी वजह से हमको सिंपैथी फील हो रही है, मत दिखाओ भाई सिंपैथी, कोई जरूरत नहीं है। इससे अच्छा कुछ और दिखा दो। उसको वही मिला जो वो डिजर्व करता था। उसके लिए बुरा फील करने से पहले ये तो सोच लो कि उसने खुद ने अपने पास्ट में कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी। दूसरों की लोगे तो चलेगा, जब खुद की जाएगी तो बदला। तो अब मैं सारी चीजें ऐसे रिपीट करके बताने नहीं वाला। मैं जानता हूँ कि आप लोग चैप्टर पहले से ही देख चुके हो तो आपको सब पता ही होगा। मैं बस आपको बताऊंगा हर तरफ से निकलने वाले प्रेडिक्शन और उसके बदले में मुझे चाहिए लाइक, सब्सक्राइब, हाइप, कमेंट्स और आधा हिस्सा जायदाद में। वेल बात करें एग्जैक्टली नेक्स्ट चैप्टर की तो सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमको बैक स्टोरी दिखाई जाएगी और नेक्स्ट जो आर्क आएगा उसका सेटअप हमें होता हुआ दिखेगा। अब ये नेक्स्ट आर्क के सेटअप की बात तो सही है, लेकिन ये बैक स्टोरी वाली चीज इतना सेंस नहीं बनाती क्योंकि ऑब्वियसली जो कुछ भी हुआ था पास्ट में वो हम ऑलरेडी थ्रू आउट द आर्क जान चुके हैं। और अगर पास्ट के दौरान कुछ दिखाया भी गया तो हमें यूजी शियोन के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें दिखाई जा सकती है क्योंकि वही अकेला बचा है जिसके एंगल से स्टोरी दिखाना बाकी है। और स्टिल मैं मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन ऑडियंस अभी भी उसके फेवर में है कि नहीं ये बंदा काफी अच्छा निकलेगा। क्या पता वो खुद ही हेलीकॉप्टर में बैठ के इंचियोन के कागजात लेकर भाग जाए और दे सीधा जेम्स ली को, या फिर चाइना निकल के सीधा चुगली कर दे उन 7 स्टार्स को कि भाई तुम में से एक पेला गया है और वो करने वाले ये कोरिया वाले हैं। लेकिन ऐसी एंडिंग इस आर्क को और ज्यादा भंगार बना देगी। तो अगर यूजी शियोन इस इंचियोन के पेपर्स के साथ बैटलफील्ड में वापस आता है तो चीजें काफी हद तक बदल जाएगी। वो डार्क क्रोकोडाइल के जितने भी लफंडर लोग लड़ रहे हैं उनके सामने ये खुलासा हो जाएगा कि उनका मगरमच्छ सम्राट नहीं रहा, तो फालतू में लड़के कोई फायदा है नहीं। अब आगे क्या होने वाला है वो सारा तमाशा बस इंचियोन के पेपर्स पर टिका है, क्योंकि अगर यूजी शियोन अच्छा बंदा निकलता है और वो उन पेपर्स को जैगियोना को वापस कर देता है या फिर इंचियोन की जनता को ऐसे समर्पित कर देता है तो एक बात तो क्लियर है कि भाई का स्वर्ग में जाना तय है। अगर तुम लुकिज्म के कैरेक्टर हो, फर्स्ट जनरेशन के किंग हो, काफी ज्यादा ताकतवर हो और दिल के अच्छे हो तो मुबारक हो, तुम्हारे लगने वाले हैं। पीटीजे तुम्हारे कैरेक्टर आर्क के साथ वही करेंगे जो गैप्रियोन किम अपनी 1000 बंदियों के साथ करते थे। अब एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि हमें फाइट वगैरह कुछ दिखाया ही ना जाए, डायरेक्टली हमें आफ्टर मैथ ही दिखा दिया जाए, जैसे इंचियोन का इंटरनल वॉर एंड हो चुका है और सब चीजें सही हो गई है। एंड देन इंचियोन के अंदर कुछ और अच्छे लोग आएंगे बधाई देने, जिससे मामला और ज्यादा उथल पुथल हो जाएगा। तो उससे कम से कम डैनियल की ये सेकंड वाली बॉडी अपने आप को इस आर्क के अंदर रिडीम तो कर पाएगी, वरना फिर इसका बैग में पैक होकर पार्सल बन के आने का फायदा क्या। एंड हाँ, इस वाले चैप्टर के अंदर हमें उसकी फाइट से टीज करी गई है उस जमाल गोटे के साथ, जो कम्प्लीटली कोई सेंस नहीं बनाती। अगर वो इस जमाल को निपटा कर सीधा यूजी शियोन से भिड़े तो बात समझ में आती है, लेकिन ये चीज भी यूजी शियोन के स्टांस पर ही डिपेंड करती है कि वो अच्छा है या बुरा है। अब इंचियोन की ये पूरी बैटल की जब शुरुआत हुई थी ना, तब ओजी डैनियल ने जो स्पीड की जैकेट पहनी थी वो चीज यूजी शियोन को पसंद नहीं आई थी। तो क्या इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि यूजी शियोन पहले से ही अपने आप को स्पीड का मेंबर मानता था, बस पैचियोन का भरोसा जीतने के लिए वो इस चीज को शुरुआत से लेकर 10 सालों तक जाहिर नहीं कर पाया। तो इस बारे में आपकी ओपिनियन क्या है ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं गो किम और उसकी हॉर्न स्वॉर्ड के बारे में। वेल, हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा दी थी कि पीटीजे हमें गो का पास्ट दिखाएंगे, लेकिन अब आगे ये पॉसिबिलिटी काफी कम है। वो इंचियोन में आया था हॉर्न स्वॉर्ड को लेने के लिए, वो अभी तक उसे मिले ही नहीं। अभी वो स्वॉर्ड एक ऐसे बंदे के पास है जिसको वो अपने भरोसे के लायक नहीं समझता। और सच कहूँ तो इंचियोन के अंदर गो ने जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया ना, उसे देखने के बाद मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसको हॉर्न स्वॉर्ड की जरूरत है। और ऊपर से लोग तो ये भी प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि यूजी शियोन ही गो का सीक्रेट फ्रेंड है, तब तो गो को ये हॉर्न स्वॉर्ड मिल जाएगी और शायद उसके बाद जाकर हमें उसके पास्ट के बारे में कुछ पता चले। पर फिर भी अगर इन सारी चीजों को मान भी ले तो ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, क्योंकि इंचियोन के एक फाइनल चैप्टर के अंदर ये सारी की सारी चीजें दिखाना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। बिकॉज फ्यूचर आर्क का सेटअप भी तो करना है। हो सकता है वो आर्क किसी और रीजन का हो या फिर हमें हंट बाय किटे किम का सेटअप भी देखने को मिले। बात रही अगर ओजी डैनियल की, तो भाई को थोड़े टाइम तक रेस्ट लेना ही होगा। और हाँ, अपकमिंग जो भी आर्क आएगा उसके अंदर भी हमें साइड क्वेस्ट के तौर पर एज ए जेम्स ली आता जाता दिखता ही रहेगा। रही बात जे किम के अलायंस की, तो भाई की इस एक अलायंस के अंदर ही अच्छे खासे लगे हैं। आगे पता नहीं वो और अलायंस बनाएगा या फिर नहीं।
सो अगला चैप्टर डेडिकेटेड इंचियन के फिनाले पर ही होने वाला है, जहाँ पर एक फाइनल कंक्लूजन देखने को तो मिल ही जाएगा कि इन 10 सालों के बाद इंचियन यूनाइट होगा कि नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और अपनी कोई स्पेशल थियरीज है तो प्लीज कमेंट्स में शेयर करना। और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू।